नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 मार्च मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने मंगलवार सुबह जयपुर सचिवालय स्थित लाइब्रेरी बिल्डिंग में सरप्राइज रेड कर हड़कंप मचा दिया। यह कार्रवाई एसीएस दिनेश कुमार के निर्देश पर की गई, जिसे सुनील शर्मा और रामस्वरूप बिश्नोई ने लीड किया। निरीक्षण के दौरान दफ्तर में अनुशासन की स्थिति बेहद चिंताजनक पाई गई, जहां लाइब्रेरी बिल्डिंग में तैनात एकमात्र गजेटेड ऑफिसर समय की पाबंदी दिखाते हुए अपने दफ्तर में मौजूद मिले, वहीं नॉन गजेटेड कर्मचारियों की भारी लापरवाही सामने आई। बिल्डिंग में तैनात कुल 61 नॉन गजेटेड कर्मचारियों में से 36 कर्मचारी अपनी सीट से नदारद मिले, जिससे साफ है कि कर्मचारी समय पालन को लेकर गंभीर नहीं है। राजस्थान की धरती पर आज मंगलवार को आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कई बड़े बदलावों का संकेत दिया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि अब केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए फार्मर आईडी को मुख्य आधार बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर में किसानों की डिजिटल आईडी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इस आईडी में किसान और उनकी खेती से जुड़ी सभी जानकारी शामिल होगी। शिक्षा के अधिकार के तहत कोई भी पात्र अभ्यर्थी प्रवेश से वंचित न रहे, इस उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ा अहम अपडेट जारी करते हुए विभाग ने उन अभिभावकों को राहत दी है जिनके आवेदन दस्तावेज में त्रुटियों के कारण पहले चरण में रिजेक्ट हो गए थे। विभाग ने ऐसे अभ्यर्थियों को एक और मौका देते हुए दस्तावेज सुधार के लिए 9 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया है। इस दौरान अभिभावक अपने आवेदन में हुई गलतियों को सुधार कर जरूरी दस्तावेज दोबारा अपलोड कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आज सुबह लैंडस्लाइड से एक निर्माणाधीन पुल टूट गया। भरमौर और होली क्षेत्र को जोड़ने वाला सियोर पुल रावी नदी में समा गया। इसके बाद क्षेत्र के कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस पुल का निर्माण पिछले 2 वर्षों से किया जा रहा था। लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल के दोनों छोर पर स्टील की रेलिंग का काम पूरा हुआ था। अगले कुछ महीनों में इस पर वाहनों की आवाजाही शुरू होने की उम्मीद थी। केरला में मौजूद सबरीमाला मंदिर को लेकर केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात रखी। केंद्र सरकार ने कहा कि पूजा की जगह में कौन जा सकता है, यह लिंग भेदभाव का मामला नहीं है, बल्कि यह धार्मिक रीति रिवाजों, मान्यताओं और देवता के खास स्वरूप पर आधारित है। इसके साथ ही सुनवाई से पहले दायर अपने लिखित जवाब में सरकार ने कहा कि सबरीमाला में महिलाओं पर लगा प्रतिबंध भगवान अयप्पा के नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्वरूप के कारण है, न कि किसी अपवित्रता और या हीनता की भावना के कारण। अमेरिका ईरान युद्ध के चलते कोटा के सैंडस्टोन, राइस और मसाला इंडस्ट्रीज प्रभावित हुए हैं। डिमांड घटने से करीब 150 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अटक गया। सबसे ज्यादा असर स्टोन और राइस एक्सपोर्ट पर पड़ा है। इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर युद्ध 15 दिन और चला तो करीब 30,000 लोगों पर रोजगार का संकट आ सकता है। लगभग 200 स्टोन यूनिट बंद हो जाएगी। वार के कारण शिपिंग चार्ज बढ़ने से मसाले, चावल की भी डिमांड घट गई है। इस कारण मजदूरों के लिए भी इन फैक्ट्रियों में काम नहीं है। केदारनाथ धाम के लिए हेली शटल सेवा 21 अप्रैल से शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास परिषद के अधिकारी जल्द ही नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद हेली सेवा की तिथि तय करने के साथ ही सुरक्षित उड़ान को मानक प्रचालन कार्यविधि की जारी की जाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलने हैं। 10 से 12 अप्रैल के बीच हेली टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। चित्तौड़गढ़ में एएनटीएफ टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 किलो 70 ग्राम अफीम बरामद करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी इस अफीम को बड़ी चालाकी से बाइक एयर क्लीनर में छुपाकर ले जा रहे थे, ताकि किसी को शक न हो। यह कार्रवाई शंभूपुरा थाना क्षेत्र में हुई। एएनटीएफ ने पहले से ही सूचना मिल गई थी कि एक बाइक पर 2 लोग अवैध मादक पदार्थ लेकर मध्य प्रदेश से जोधपुर की ओर जा रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर टीम ने तुरंत कार्रवाई की और पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी। अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर में बीती रात चोरों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने पुलिस और स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया। मदनगंज थाना क्षेत्र के पुरानी मिल परिसर में चोरों ने न केवल दुकानों के ताले तोड़े, बल्कि चोरी करने से पहले दुकान में आराम से बैठकर मिठाइयों का लुत्फ भी उठाया। यह पूरी दावत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में दिखा कि चोर बिना किसी डर के इत्मीनान से मिठाइयां खा रहे हैं। पेट भरने के बाद उन्होंने चोरी की मुख्य वारदात को अंजाम दिया। सीकर के फतेहपुर कस्बे में एक आवारा कुत्ते ने 5 साल के मासूम बच्चे को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान कुत्ता वहां पर आया और फिर मासूम बच्चे को जगह जगह से काटा। बच्चे को 20 टांके आए हैं। जानकारी के मुताबिक फतेहपुर के वार्ड नंबर 4 का रहने वाला शिवम कुमार सैनी पुत्र सुरेश कुमार सैनी अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान वहां पर एक आवारा कुत्ता आया।
राजस्थान के अलवर में सरकारी हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को दी गई खिचड़ी में कीड़े नजर आए। इसके बाद मरीज और उनके परिजन काफी आक्रोशित हैं। मरीजों ने खिचड़ी के पैकेट खोले, कीड़े देखकर फेंक दिए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं परिजनों ने कहा कि वे अपने मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, लेकिन यहाँ मिलने वाला भोजन ही उनकी सेहत के लिए खतरा बन रहा है। राजस्थान के टोंक जिले में पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर टीना डाबी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर को पत्र भेजकर विशेष गिरदावरी करने की अनुमति मांगी है। कलेक्टर के पत्र के अनुसार प्राथमिक आंकलन में टोंक जिले की 10 तहसीलों में से नगरफोर्ट, मालपुरा, टोडा रायसिंह तहसील के कुल 88 गांव प्रभावित पाए गए हैं। नगरफोर्ट तहसील के 50 गांवों में से 33 से 50% से लेकर 75 से 100% तक फसल नुकसान का अनुमान है। कोटा में रामगंज मंडी में किसानों को सूचना दिए बिना ही व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी में काम बंद कर दिया, जिसके चलते किसान गुस्सा हो गए और विरोध में मंडी के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। किसानों का कहना है कि व्यापारियों ने बिना सूचना के मंडी बंद कर दी। अगर व्यापारी समय पर सूचना देते तो किसान अपना माल मंडी से नहीं लाते। जानकारी नहीं होने के चलते किसान अपना माल लेकर मंडी में आ गए। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। किसानों का माल खुले में पड़ा है। बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ प्रशासन ने निर्णायक जंग छेड़ दी है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुए उच्च स्तरीय बैठक के बाद अब हाईवे की बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के भीतर आने वाले सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों को देखते हुए ईरान ने देश भर के युवाओं को एकजुट होने और अपना समर्थन देने की अपील की है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कई यूनिवर्सिटी के युवाओं, कलाकारों, खिलाड़ियों और युवा संगठनों से कहा है कि वे 7 अप्रैल को पावर प्लांट्स के आसपास ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो जाएं। इसका मकसद सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी हमले का विरोध करना बताया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।